मालूम होगा। हमें ये मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, हमें ये मालूम है कि वेद आकाशीय ग्रंथ है, लेकिन इस वेद का लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। मुसलमान ने कहा बड़ा ताज्जुब है, ईसाई को मालूम है कि ईसा इंजील कौन लाया, ईसा। यहूदी को मालूम है कि तौरात किसको दी गई, मूसा को। मुझे मालूम है कि कुरान कौन लेके आया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताज्जुब है, दुनिया के बड़े बड़े मजहबों के मानने वाले अपने नबी को जानते हैं, उस पर उतरी हुई किताब जानते हैं। आए कृष्णा मेनन, तुम भी तो कहते हो कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है? कृष्णा मेनन रोते हुए कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन ये नहीं मालूम कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है। आज तक इस भारत में, इस देश में, इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, लेकिन आज तक भारत का कोई पंडित ये साबित नहीं कर पाया है, न उसके पास इस बात का कोई प्रमाण है, न सबूत है कि वेद आसमानी किताब तो मानते हैं, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है? कहते हैं कि ये हमें नहीं मालूम है। लाने वाला कोई था, है, मालूम नहीं है कौन है, लेकिन आया तो है कोई, लेकिन वो भूल गए। कहते हैं कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है, उनको मालूम नहीं है। बड़ा ताज्जुब होता है। हिंदू भाई ये कहते हैं कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है, वो कहते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हम बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अजीब वाक़या मिलता है। बुखारी के सफ़हात पर हमें ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सारी कौमों को बुलाएगा और कहेगा कि हमने तुम्हारे दरमियान जो नबी भेजे थे, क्या उन्होंने तुमको समझाया और डराया था? सब कह देंगे हाँ। अल्लाह सबको अलग कर देगा। कौम नूह को जब बुलाया जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब बुलाया जाएगा, तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की कौम से कहेगा, आए नूह की कौम, मैंने तुम्हारे दरमियान एक डराने वाला एक नबी भेजा था, क्या तुम्हें उस नबी ने डराया नहीं, धमकाया नहीं? तुम्हें अल्लाह के मेरे अजाब से तुम्हें बाखबर नहीं किया था? नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, आए अल्लाह, मेरे पास कोई डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई सचेत करने वाला तो आया था, मुझे कोई अल्लाह के अजाब से बाखबर करने वाला तो आया था, लेकिन वो कौन था ये हमें नहीं मालूम। कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये कहेगी कि हमें डराने वाला तो कोई आया था, लेकिन कौन आया था ये हमें नहीं मालूम। और हिंदुस्तान में हिंदू कौम ऐसी है जो ये कहती है कि किताब तो आसमानी है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है ये हमें नहीं मालूम। इस चीज से एक तासुर ये मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का, बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ हिंदू ये कहते हैं कि डराने वाला तो आया था, किताब तो मिली थी उसको, लेकिन किताब कौन सी थी ये वो तो वेद है, लेकिन लाने वाला नबी कौन ये हमें नहीं मालूम। और बुखारी की हदीस ये कहती है कि नूह की कौम क़यामत के दिन कहेगी, अल्लाह मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था, लेकिन नबी कौन था ये हमें नहीं मालूम। तो इससे परतें खुलती हैं और ऐसा महसूस होता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम हिंदू उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और एक तरीके से और भी मालूम होता है, सबसे पहले मूर्ति पूजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में आई है। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह की कौम में ही आई। वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन बुजुर्गों की उन्होंने मूर्तियां बनाकर इनको अल्लाह का सिफारिशी बनाया और कहने लगे कि मेरी दुआ अल्लाह तक लेके जाओ। इबादत होने लगी। और हिंदू धर्म भी ये कहता है कि मनु के ज़माने से हम मूर्ति पूजा करते हुए चले आ रहे हैं, और हिंदू धर्म भी आज मूर्ति पूजा कर रहा है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में मूर्तियों की पूजा सबसे पहले आई, और हिंदू धर्म भी मूर्ति की पूजा में आज भी लिप्त है। अगरचे आर्यावर्ती नहीं है, सनातन धर्मी है। एक नज़रिया ये भी मिलता है। एक और वाकया ये मिलता है
कि हमारे यहाँ जो चीज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लिखी हुई है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जब अपनी कौम को तबलीग की और कौम के लोग ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ने एक अज़ाब नाजिल किया। नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, आय अल्लाह इस जमीन पर काफिरों का कोई घर बाकी मत छोड़, सबको हलाक व बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल किया, जमीन से पानी, आसमान से पानी, धरती से पानी, आकाश से पानी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम बुलाते रहे, बेटे इस्लाम में दाखिल हो जा, मेरे मजहब को कबूल कर ले, अल्लाह का अज़ाब आज किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक भी नहीं माना, कहने लगा मैं इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया हूँ कि इस तक पानी का आना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन पानी वहां तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने नूह का बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया कुरान नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पेश करता है, यही वाकया मनुस्मृति के अंदर मनु के बारे में आता है कि मनु ने बहुत दिन लोगों को निमंत्रण दिया, एक ईश्वरवाद की तरफ, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। जब वो लोग नहीं आए तो मनु ने शाप दे दिया, हाय प्रभु मेरी कौम को नष्ट कर दे, मेरी कौम को बर्बाद कर दे। धरती से जलाया, आकाश से जलाया। मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया, एक पहाड़ पे चढ़ गया और मनु अपने पुत्र को अपनी नाव में बिठाने के लिए बुलाते रहे, लेकिन वो नहीं माना। अंत में मनु का पुत्र पर्वत तक पानी पहुंच जाने की वजह से डूबकर मर गया। ये वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से संबंध से लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हिंदू कौम का मामला बहुत हद तक मिलता है और ऐसा लगता है कि ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है। मनु जिसको कहा गया, यहाँ नूह जिसको हम लोग जिनको नूह कहते हैं, ये वाकयात मिलते हैं हमें। कृष्णा मेनन ताज्जुब में पड़ गया, किताब है आसमानी लेकिन लाने वाला नबी कौन ये नहीं मालूम। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम क़यामत के दिन ये कहेगी कि अल्लाह हमें डराने वाला तो आया था लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। ताज्जुब में पड़ गया, ये क्या है। और आज भी चैलेंज करके देख लीजिए, आए यहूदियों तुम अपनी किताब तौरात लाओ और एक बियाबान मैदान में रखो। आए ईसाइयों तुम अपनी इंजील लेकर आओ, एक बियाबान चटियल मैदान में रखो। आए हिंदू भाइयों तुम भी अपनी आकाशीय ग्रंथ, आदि ग्रंथ, वेद वगैरह लेकर आओ, एक चटियल मैदान में, बियाबान मैदान में रखो। मुसलमानों से भी कहो कि वो अपनी किताब कुरान करीम को लेके आए, एक साफ सुथरे मैदान के अंदर उसको भी रखें। दुनिया में एक भी तौरात बाकी नहीं रहे, एक भी इंजील का नुस्खा न रहे, एक भी वेद का नुस्खा न रहे, एक भी कुरान बाकी न रहे। सारे के सारे उठाकर एक मैदान में रख दिए जाएं, फिर घासलेट डालकर, तेल डालकर सारी की सारी किताबों में आग लगा दी जाए, सबको जला दिया जाए, सारी किताबें जल जाएं। अब फिर देखिए कि तौरात को जिंदा होती या नहीं, इंजील जिंदा होती या नहीं, वेद जिंदा होता या नहीं, कुरान जिंदा होता या नहीं। जो जिंदा रहे, जो जलाने के बाद भी न जले, जो मिटाने के बाद भी न मिटे, समझ लो कि वही असली धर्म है, वही असली किताब है, वही असली मजहब है, वही असली मजहब की पहचान है। ईसाइयों मैं चैलेंज देता हूं, काबे के रब की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे इंजील जलने के बाद एक भी कोई इंजील लिखी नहीं जा सकती है। यहूदियों तुम्हारी किताब तौरात जला दी जाए तो एक भी यहूदी अपनी तौरात को हूबहू दोबारा पेश नहीं कर सकता है। हिंदू भाइयों तुम्हारे वेद जला दिए जाएं तो हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई पंडित सारे के सारे मिलकर भी वेद को दोबारा लिख नहीं सकते और उसको
को हूबहू सेम टू सेम पेश नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम चैलेंज करो कि मुसलमानों तुम अपना कुरान लेकर आओ, तो उसी मैदान में कुरान जल जाने के बावजूद भी, सारी किताब जल जाने के बावजूद भी हमारे 70 और 80 साल के बुजुर्ग नहीं, 10, 11, 12 साल का एक बच्चा अलिफ से लेकर बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की नासीन तक आपको हूबहू वैसा ही कुरान सुना देगा जैसा कि तुमने जलाया है और जिसको मिटाने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, जो चीज जलाने से ना जले, मिटाने से ना मिटे, वही असली होती है, उसी को असली कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं कयामत तक इसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह ने इंजील नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि कयामत तक मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, हिफाजत करूंगा। वेद को हिंदू भाई आसमानी किताब मानते हैं, लेकिन वेदों के नाजिल करने वाले ने ये नहीं कहा कि वेद कयामत तक, बरले तक सुरक्षित हैं। लेकिन जिसने हमारा कुरान उतारा है, उस कुरान के नाजिल करने वाले ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आए मिटाने वालों तुम मिट जाओगे, लेकिन कुरान नहीं मिटेगा। बर्बाद करने वालों तुम बर्बाद हो जाओगे, लेकिन कुरान बर्बाद नहीं होगा। त्रिपुरा की सरजमीन पर मस्जिदें जला दी गई, लेकिन सजदा करने के लिए मुसलमानों के लिए जमीन की कमी नहीं है। हमारी मस्जिदों में कुरान के नुस्खे जलाकर राख कर दिए गए, लेकिन उसी मस्जिद के पड़ोस में एक 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तिलावत करता हुआ नजर आता है, और मोदी और योगी के गुंडों से कहता है कि तुम्हारी हस्ती नहीं जो इस कुरान को मिटा दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो तुम हमें बर्बाद कर दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो हमारी मुकद्दस किताब को इस दुनिया से बैंड कर दो। तुम खुद मिट जाओगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हें हिटलर और हज्जाज के सब में लिखा जाएगा, लेकिन तुम्हारे बाप में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो हमारी इस किताब को जला सको। ये 9 साल का और 10 साल का बच्चा चीख चीख कर कुरान की तिलावत करके मोदी और योगी के कान के पर्दे फाड़ रहा है और मैसेज दे रहा है, मिटाने वालों मिट जाओगे, बर्बाद होने करने वालों तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। लेकिन ना इस्लाम मिटेगा, ना मुसलमान मिटेगा, ना कुरान मिटेगा। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल शुदा मजहब है, यह कयामत तक बाकी रहेगा। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, यह कयामत तक बाकी रहेगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। मुसलमान कयामत की सुबह तक उनका दिल से एहतराम करता रहेगा और उनकी बातों पर अमल पैरा होगा। उनकी शान में गुस्ताखी करोगे तो अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत व असमत पर आंच नहीं आने देगा। यही हमारा मजहब है। हमें चिढ़ाओ मत, हमें टटोलो मत, हमारा इम्तहान मत लो। हम सब्र के पैकर हैं, लेकिन सब्र का पैमाना जब लबरेज होता है तो हम जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। हमारे इस्लाम ने हमें आखिरी रास्ता कुछ और भी बताया है कि दुश्मन के सामने हथियार मत डालो, लड़ते हुए या तो मर जाओ, शहीद हो जाओ, या मार कर गाजी कहलाओ। हमारे मजहब ने फिर हमें इस बात की इजाजत भी दी है। इसलिए बेहतर होगा कि राजनीति जिस गंदे तरीके से कर रहे हो करते रहो, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारो। हिटलर मिट गया, हज्जाज मिट गया, आने वाला 100 साल के बाद की तारीख में मोदी को जालिम लिखा जाएगा, मोदी को जुल्म के नाम से याद किया जाएगा। उस वक्त अफसोस ये है कि मौलवी जर्जीर जिंदा ना होगा, हम और आप जिंदा ना होंगे। आने वाली 100 साल की तारीख, 100 साल के बाद की तारीख में जब मोदी को हिटलर की शक्ल में पेश किया जाएगा, तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती है, इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता है, इतिहास किसी को माफ नहीं करता है। आने वाले दिनों में ये इतिहास तुम्हारे मुंह पर जुल्म का ठप्पा लगाएगा और तुम्हें जालिम कहने पर मजबूर कर देगा, जालिम कहलवाने पर मजबूर कर देगा। ये हमारा इतिहास रहा है। वरना इस्लाम भाईचारे की दावत भी देता है, एक दूसरे को अपना ब्लड देने की दावत भी देता। नहीं, अगर आपका ब्लड किसी को काम आ रहा है, खैर मुस्लिम ही सही, लेकिन देकर उसकी जान बचाओ। कुरान हमारा ये भी कहता है कि वमन अहया अन्नास
जिसने वमन अहया, जिसने एक इंसान को, मुसलमान नहीं कहा है, वमन अहयाहा, एक नफ्स को जिंदगी बख्शी, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को जिंदगी बख्शी। हमारा कुरान ये भी कहता है कि हिंदू मुस्लिम मत देखो, सिख ईसाई मत देखो, अगर किसी की जान जा रही है और तुम बचाने पर कादिर हो, कोई डूब रहा है और तुम्हें तैरना आता है तो तैर कर गोता लगाओ और उसको बचाओ। तुमने एक को नहीं बचाया, पूरी इंसानियत को तुमने बचाया। इंसानियत की सारी हदें पार करने की इजाज़त देता है इस्लाम, लेकिन इबादत में और दीन के साथ समझौता करने की इजाज़त नहीं देता है इस्लाम। इस्लाम का कलमा ही हमें यह बताता है अल्लाह को बाद में मानो, पहले दूसरे झूठे खुदाओं का इनकार करो। और आप देख लो, पहले यही कहा जाता है ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है। जब इंसान ला इलाहा कहता है तो उस वक्त वो अल्लाह का भी इनकार कर रहा है। ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं। पहले इनकार करो सबका, जब सबका इनकार करके ठुकरा दो तब एक का इकरार करो, इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह के। उसको ये भी गवारा नहीं कि मुझे मानकर दूसरों